हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिव अंशिका यूट्यूब चैनल। जय माता दी। कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं अभी एक ये आपको दिख रहा होगा कि मैं संतरे की बात कर रही हूँ। तो संतरे के ऊपर मैं लेके आई हूँ टॉपिक आज का कि संतरा कब खाएं, कैसे खाएं और कितना कितना खाएं। ये सीजनल फ्रूट है, आप लोगों को भी मालूम है। और संतरा खाने का सही समय क्या है, संतरा कितना खाना चाहिए, किस तरीके से खाना चाहिए और संतरे में क्या होता है, इसके खाने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, आज मैं उसके बारे में बताऊंगी आप सबको। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि संतरे जो हैं वो भरपूर मात्रा में पोषक तत्व उसमें होते हैं। ये हमें सर्दियों में, विंटर्स में ज़रूर खाना चाहिए। और विंटर्स में ही ये फ्रूट जो है, संतरा जो है, ये विंटर्स में ही मिलता है, सर्दियों में ही मिलता है। और जबकि इसकी तासीर ठंडी होती है, ये गर्मियों में मिलना चाहिए, लेकिन तासीर ठंडी होने के बावजूद भी संतरा जो है वो सर्दियों में ही मिलता है। और इसमें विटामिन सी, फोलेट और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। और सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है। और इसके साथ साथ इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ई, विटामिन ए, आयरन का भी बहुत ही अच्छा, सबसे अच्छा स्रोत संतरा है। और इसको किस टाइम खाना चाहिए, सही समय क्या है इसका खाने का? तो जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि जो संतरा है ये इस सिट्रस फूड है, खट्टा होता है, फ्रूट है। और इसकी तासीर भी ठंडी होती है। तो इसको सुबह खाली पेट और नाश्ते के समय कभी भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर आप सुबह खाली पेट खाएंगे तो इससे क्या होगा कि आपके एसिडिटी बनेगी, और एसिडिटी बनने के कारण आपको कब्ज की प्रॉब्लम हो जाएगी। और इसकी तासीर ठंडी होती है। तो इसको सूर्य ढलने के बाद, मतलब शाम को या इवनिंग में, बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। और इसका बेस्ट टाइम कौन सा है संतरे को खाने का? दोपहर में खाने से, दोपहर के खाने से 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद, मतलब खाना खाने से। और वो भी दोपहर में, जिस टाइम सूरज होता है, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। तो शाम को भी नहीं खाना चाहिए और सुबह भी नहीं खाना चाहिए, इसको दोपहर में खाना चाहिए। और खाना खाने से 1 घंटा पहले या फिर खाना खाने के 1 घंटे बाद। और क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है, तो इसमें आप संतरे के ऊपर जो, जैसे आप उसको छीलते हैं, तो छीलने के बाद जो उसके वो होते हैं, क्या बोलते हैं, फाकियाँ जो होती हैं, उसमें आप काली मिर्च या सौंठ या दालचीनी डालकर खा सकते हैं, जिससे कि इसकी तासीर जो ठंडी होती है वो उसका उतना, मतलब वो ठंडा नहीं करेगा इसका। कई लोग जो संतरा है वो मतलब वैसे नहीं खा पाते हैं, तो वो लोग जूस पीते हैं। तो जूस भी आप 1 गिलास से ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, क्योंकि 1 गिलास से अगर आप ज़्यादा पिएंगे, तो 1 गिलास अगर आप संतरे का जूस लेते हैं, तो उसमें 3 संतरे या 4 संतरे, अगर ठीक साइज़ के संतरे हैं तो 3 संतरे से जूस निकल जाता है। लेकिन अगर छोटे साइज़ के संतरे हैं तो 4 संतरों से जूस निकलता है। तो उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। और अगर आपको सर्दी जुकाम या बुखार या अक्सर ये सब चीज़ें रहती हैं, तो आप क्या करें, जो संतरे के जूस को 10 से 20 ग्राम जूस ले लें, मतलब उसको वो कर लें, उसके गूदे निकाल लें, और उसमें 1 चम्मच शहद और थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर मिक्स कर लें और इसको खाएं। इससे क्या होता है कि आपको जो सर्दी जुकाम या खांसी की प्रॉब्लम है, उससे थोड़ी सी राहत मिलती है। और दिन भर में संतरा कितना खाना चाहिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि कितना मैक्सिमम खाना चाहिए। तो एक संतरे में 70 मिलीग्राम विटामिन सी होता है। और
एक इंसान को एक आदमी शरीर के लिए दिन भर में 60 to 90 मिलीग्राम विटामिन सी की रिक्वायरमेंट होती है, चाहिए होता है हमारी बॉडी को। तो अगर आप एक संतरा खाएंगे तो उसमें 70 मिलीग्राम आपको विटामिन सी मिल जाएगा, जो कि एक हेल्दी शरीर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो एज़ पर डॉक्टर्स या एज़ पर स्टडी आदमी को एक संतरा दिन में खाना चाहिए, जो कि हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। और जो लोग ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, जैसे जो लोग स्पोर्ट्स वगैरह में हैं या लेबोरियस काम करते हैं, मजदूर वगैरह हैं, वो दो भी मैक्सिमम खा सकते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होती है। और जैसा मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर आप जूस लेते हैं तो 1 ग्लास सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। और संतरा खाने के तुरंत बाद हमें किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए? दूध या दूध से रिलेटेड कोई भी चीज़, जैसे कि जैसे हमारा हो गया पनीर, दही या मक्खन, ये चीज़ हमें संतरे के खाने के तुरंत बाद नहीं यूज़ करनी है। और संतरा प्लस गाजर दोनों के मिला के जूस कभी नहीं लेना, या फिर संतरे के तुरंत बाद गाजर नहीं खाना है। इससे हमारे शरीर में पित्त बढ़ सकता है और सीने में जलन भी हो सकती है। और मिल्क प्रोडक्ट्स, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि दही, पनीर और बटर वगैरह नहीं खाना चाहिए। इसके खाने के तुरंत बाद भी या फिर अगर हमने ये सब लिया है, मतलब खा लिया है, तो खाना खाने के तुरंत बाद भी हमें संतरा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है और फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। और हमें इससे क्या होता है कि क्योंकि ये फाइबरस फ्रूट है, तो ये हमारी जो कॉन्स्टिपेशन है, जो कब्ज की समस्या होती है, उससे राहत मिलती है। पाइल्स, जिसको कि क्या बोलते हैं हिंदी में, अभी मैं आपको फ़ायदे बता रही हूँ कि कॉन्स्टिपेशन, जिसको कब्ज की समस्या होती है, उसके लिए संतरा बहुत फ़ायदेमंद है। दूसरा, पाइल्स या बवासीर, हिंदी में बवासीर बोलते हैं, जिसको प्रॉब्लम है, उसके लिए भी संतरा बहुत ही फ़ायदेमंद है। तीसरा, स्किन रिलेटेड, क्योंकि इसमें विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, आयरन, सब कुछ होता है, मैग्नीशियम वगैरह होता है, तो इससे ये हमारे स्किन के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। संतरे को खाने से हमारा क्या होता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा है, तो मेरे ख्याल से सबको मालूम होगा, जो कोरोना जब हुआ था तो सब उस टाइम विटामिन सी, क्योंकि ये इम्यूनिटी बूस्टर होता है विटामिन सी, तो अगर आपकी विटामिन सी हाई लेवल पे है तो आपको कभी भी कोई भी वायरस या कोई भी प्रॉब्लम, बीमारी नहीं आएगी। और प्लस ये हमारे हार्ट के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद। संतरे से हाई ब्लड प्रेशर, जो हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, उसके लेवल को कम करता है, और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको हाई करता है, जिससे कि हमारे हार्ट के लिए, दिल के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जिन लोगों के जोड़ों में दर्द होता है उनके लिए भी संतरा बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें संतरे में कैल्शियम और मैग्नीशियम की प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद। अब मैं आपको कुछ इसके नुकसान के बारे में बताऊंगी, क्योंकि ये संतरा जो है अधिक मात्रा फाइबर होता है, तो इसलिए यदि आप इसको अधिक सेवन करेंगे तो पेट दर्द या ऐंठन हो सकती है। दूसरा, सीने में जलन की समस्या हो सकती है, क्योंकि संतरा एसिडिक होता है, और प्रेग्नेंट लेडीज़ या फिर जो फीड कराती है अपने बच्चों को, उनको अधिक मात्रा में संतरा नहीं खाना चाहिए। तीसरा, इससे वेट बढ़ने की समस्या हो जाती है, क्योंकि संतरे में अधिक मात्रा में विटामिन सी होता है, और विटामिन सी अधिक मात्रा में लेने से मेटाबॉलिज्म जो है वो हमारी बॉडी का बिगड़ जाता है, जो कि वेट को घटाने को धीमा कर देता है, और जिससे क्या होता है कि हमारा वेट जो होता है वो कंटिन्यूअस बढ़ता रहता है।
तो उम्मीद करती हूँ आपको ये जो संतरा जो है उसके फ़ायदे और नुकसान दोनों ही पता चल गए होंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।